नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नए वोटर्स के लिए बदले नियम, माता पिता का एसआईआर ब्यौरा देना होगा अनिवार्य। नए मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब नए वोटर्स को आवेदन के दौरान माता पिता से जुड़ी एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी देनी होगी। चुनाव अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक अपडेट रखना है। हालांकि नए नियम को लेकर कुछ लोगों में जानकारी की कमी के कारण भ्रम भी देखा जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण की तैयारी तेज, 14 संवेदनशील स्थानों पर तैनात हुई मोटर बोट। मानसून के दौरान बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी के 14 संवेदनशील स्थानों पर मोटर बोट तैनात की गई ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत और बचाव के कार्य शुरू किए जा सके। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों की निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन टीम्स को अलर्ट कर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा और त्वरित मदद पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली सरकार की नई फेलोशिप योजना, युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए तक का मौका। दिल्ली सरकार ने युवा और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई फेलोशिप योजना का प्लान तैयार किया। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 50,000 रुपए तक की फेलोशिप दी जा सकती है। इसका उद्देश्य नई सोच, शोध और नीतिगत सुझाव को बढ़ावा देना है। योजना के जरिए प्रतिभाशाली युवाओं को सरकार के साथ काम करने और अपने विचारों को जमीन पर उतारने का अवसर मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और अन्य नियमों की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ओवर स्पीड कैमरे लगेंगे, 100 पार करते ही कटेगा ई चालान। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब ओवर स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखी जाएगी। तय सीमा से ज्यादा गति में वाहन चलाने वालों का ऑटोमेटिक ई चालान कट जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद हादसों को कम करना और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। हाईवे पर बढ़ती रफ्तार और दुर्घटनाओं को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। दिल्ली में लगेगा पहला सोलर ट्री, सचिवालय से शुरू होगी क्लीन एनर्जी की नई पहल। राजधानी दिल्ली में जल्द ही पहला सोलर ट्री लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली सचिवालय की बिल्डिंग से होने की योजना है। सोलर ट्री एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें पेड़ की शाखाओं की तरह सोलर पैनल लगाए जाते हैं और ये सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं। दिल्ली सरकार क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सोलर ट्री को पूरे शहर में लगाने की तैयारी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, बिजली की बचत करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। दिल्ली ईवी नीति में दोपहिया चुनौती, क्रिसिल ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन पर जताई चिंता। दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने दोपहिया वाहनों को बड़ी चुनौती बताया है। नीति के तहत अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों के रूप में केवल इलेक्ट्रिक मॉडल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। क्रिसिल का मानना है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मांग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों की स्वीकार्यता इस बदलाव में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। मालिकाना हक देने की तैयारी तेज, रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र से की खास अपील। दिल्ली में संपत्ति मालिकों को मालिकाना हक देने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एक अहम मांग रखी। इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से स्वामित्व अधिकार का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देना है। सरकार का कहना है कि इससे संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे, लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब केंद्र सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। राम मंदिर विवाद पर आपका सिग्नेचर कैंपेन शुरू, सुंदरकांड पाठ से की गई शुरुआत। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है। पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ की। आप नेताओं का कहना है कि अभियान लोगों से जुड़ने और अपनी बात रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ता और समर्थकों ने धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस पहल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। 31 जुलाई से शुरू होगा दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन। ऋषभ पंत समेत कई सितारे खेलेंगे। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले के साथ कई बड़े सितारों का खेल देखने को मिलेगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत कई चर्चित खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। लीग का उद्देश्य दिल्ली की उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच देना और घरेलू क्रिकेट को नई पहचान दिलाना है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस सीजन में दर्शकों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा दोनों पहले से कहीं अधिक देखने को मिलेंगे।
आईआईटी दिल्ली और नेटवेस्ट की पहल, बैंकिंग में एआई क्वांटम टेक्नोलॉजी को मिलेगा नया बढ़ावा। बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली और नेटवेस्ट ने खास प्रोग्राम शुरू किया। इस पहल का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के जरिए शोध, नवाचार और नए डिजिटल समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा सुरक्षित, तेज और स्मार्ट बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी साझेदारियां भारत के फिनटेक भविष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। बारिश में ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा बढ़ी, एएसआई ने दिल्ली के स्मारकों पर कड़े इंतजाम किए। मानसून के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने विशेष इंतजाम किए। बारिश के दौरान किसी भी तरह के हादसे और संरचनात्मक नुकसान से बचाने के लिए स्मारकों की नियमित निगरानी, जल निकासी और कमजोर हिस्सों की जांच तेज कर दी गई। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजधानी में एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से संभावित अपराध को टाल दिया गया। मामले की जांच जारी है और आगे कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कल लॉन्च होगा देश का पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर, आर्थिक संकेतकों पर रहेगी पैनी नजर। देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को आसान और पारदर्शी तरीके से पेश करने के लिए केंद्र सरकार कल देश का पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर लॉन्च करने जा रही है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, निवेशकों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों की अर्थव्यवस्था की स्थिति समझने में मदद देना है। सरकार का मानना है कि ये पहल डेटा आधारित फैसलों को बढ़ावा देगी और आर्थिक गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाएगी। राजघाट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि को केंद्र सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में राजघाट परिसर में समाधि बनाने को मंजूरी दी। ये निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन और देश के प्रति लंबे योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया। समाधि स्थल का निर्माण राजघाट परिसर में निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी ने दशकों तक भारतीय राजनीति और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूख हड़ताल के बीच सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 7.8 किलो वजन घटा। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार अनशन के दौरान उनका करीब 7.8 किलो वजन कम हो चुका है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। वांगचुक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर हैं। इस बीच उनके समर्थकों ने सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर डीडीए सख्त, 72 घंटे के भीतर चलेगा बुलडोजर और होगी कार्रवाई। दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ अब डीडीए ने सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के तहत जहां भी अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होगी वहां 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर नए कब्जों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए निगरानी और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था भी मजबूत की गई। डीडीए का दावा है कि इस अभियान से राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी। दिल्ली में जलभराव बना मौत का कारण, पानी भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की दर्दनाक मौत। दिल्ली में एक बार फिर से जलभराव ने एक मासूम की जिंदगी ले ली। इस समय पूर्वाबादी इलाके में बारिश के बाद पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हादसे ने राजधानी में जलभराव, खराब ड्रेनेज व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्जरी के बाद संक्रमण रोकना चुनौती, एंटीबायोटिक प्रतिरोध से इलाज हुआ मुश्किल। सर्जरी के बाद होने वाले संक्रमणों के इलाज में एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जब बैक्टीरिया दवाओं के असर को कम कर देते हैं तो संक्रमण का इलाज ज्यादा कठिन हो सकता है। अस्पतालों में सर्जरी के बाद मरीजों की सुरक्षा के लिए संक्रमण नियंत्रण और एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से बचना और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवा का उपयोग करना बेहद जरूरी है।
शाहीन बाग कब्रिस्तान में शव दोबारा दफनाने को कोर्ट की मंजूरी। दिल्ली के शाहीन बाग कब्रिस्तान में शव दोबारा दफनाने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला दिया। अदालत ने निर्धारित नियमों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोबारा दफन की प्रक्रिया को मंजूरी दी। ये मामला कब्रिस्तान में जगह की कमी और दफन से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा में आया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित पक्षों को तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस फैसले को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 19 दिन बाद दिल्ली की हवा फिर खराब। AQI बिगड़ा लेकिन ग्रैप लागू नहीं। दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई। करीब 19 दिनों के बाद राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खराब स्तर पर दर्ज किया गया। हालांकि अभी हालात इतने गंभीर नहीं हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू करना पड़े। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में बदलाव, हवा की धीमी रफ्तार और प्रदूषण के स्थानीय कारणों से वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। दिल्ली में IMCR की अहम बैठक। मुस्लिम मुद्दों पर नेता और संगठनों के प्रतिनिधि करेंगे चर्चा। दिल्ली में 24 जुलाई को इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में देश के मौजूदा हालात और मुस्लिम समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी समेत कई राजनीतिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई। दिल्ली वोटर लिस्ट रिवीजन में भ्रम, फॉर्म के साथ दस्तावेज मांगने से लोग परेशान। दिल्ली में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई मतदाताओं का कहना है कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने की मांग कर रही हैं। वहीं अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फॉर्म जमा करते समय अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। इसको लेकर कई इलाकों में मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे सही जानकारी के आधार पर प्रक्रिया पूरी करें। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में दिल्ली पहुंचे परिजन, जंतर मंतर पर न्याय की मांग तेज। चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर अब दिल्ली में भी आवाज उठने लगी है। भरत तिवारी के परिजन न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर फर्जी था और मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों ने जांच की मांग करते हुए धरना शुरू किया है। उनका कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय चाहिए। पंखा रोड पर भीषण जाम, जल बोर्ड की खुदाई और कूड़ेदान बने लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के पंखा रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। जल बोर्ड की चल रही खुदाई और सड़क के बीच रखे कूड़ेदानों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। घंटों तक वाहन रेंगते रहे, जिससे ऑफिस जाने वाले और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हुई। राहगीरों का आरोप है कि बिना उचित ट्रैफिक प्रबंधन के काम किए जाने से परेशानी बढ़ी है। लोक प्रशासन ने जल्द निर्माण कार्य पूरा कर सड़क को सुचारू बनाने की मांग की है। इंग्लैंड हार के बाद BCCI सख्त, कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव की तैयारी तेज। इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बदलाव की तैयारी चल रही है और 3 कोचेस की छुट्टी हो सकती है। बोर्ड टीम के प्रदर्शन, रणनीति और सपोर्ट स्टाफ की भूमिका की समीक्षा कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। भारतीय टीम के आने वाले मुकाबलों को देखते हुए BCCI मजबूत कोचिंग व्यवस्था और बेहतर नतीजों पर फोकस कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।